नमस्कार दोस्तों, स्वागतास क्रिएशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने घर के डेकोर को थोड़ा बहुत चेंज तो करते ही हैं। तो इस मौसम में विंटर के लिए मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा डेकोरेटिव आइटम जो बनाना बहुत आसान है। चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए आप कोई भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हैं। मैंने फेविक्रिल का मोल्डेड लिया है और इसके रेजिन और हार्डनर को इक्वल पार्ट में ले करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है और फिर उसको बेलने के बाद उससे एक ट्रायंगल काट कर निकाल लिया है। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम एक पेन की सहायता से मोड़ देंगे और ध्यान रहे कि उसका जो टिप है उसको हमने एक साइड पे लगा के रखा है। ट्रायंगल काटने के बाद क्ले का जो हिस्सा बचा था उसमें से हम ऐसा एक शेप काट लेंगे। दोस्तों, आप भी मेरी तरह इस शेप को पहले पेपर में ड्रॉ करके काट कर फिर उसके अकॉर्डिंग क्ले को काट सकते हैं। इससे आसानी होती है। कोन का एज जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, उसके ठीक नीचे इसको पेस्ट करना है। दोस्तों, जब हम किसी भी क्ले को पीस को किसी और क्ले पे जोड़ना चाहते हैं तो उस सरफेस को ना थोड़ा सा प्रिक करके अनइवन कर लें और फिर फेविकॉल से जोड़ें तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम क्ले का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उससे एक बॉल बनाएंगे छोटा सा और उसको ना जो मुस्टैच हमने बनाया है उसके ठीक सेंटर पे जोड़ देंगे। अब उस क्ले में से 4 छोटे छोटे इक्वल साइज के टुकड़े काट लेने हैं और हम उसका बॉल बना लेंगे। इन्हें हम उंगली से प्रेस करके गोल शेप दे देंगे और इन्हें ना जैसे मैंने चिपकाया है इस शेप में चिपकाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरी तरह इसके ऊपर वाले पोर्शन को भी प्रिक करके थोड़ा सा अनइवन टेक्सचर दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो हमने इस तरह से कोन के नीचे लगा लिए और एक हम लगाएंगे कोन के ठीक ऊपर। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का लेस है तो इस लेस को हम नीचे की तरफ बैठाते हैं क्ले के ऊपर और बेल लेंगे। इससे ना हमारे इस क्ले के ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन जाएगा। हाँ, आप अगर चाहें तो इस स्टेप को भी अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब क्ले का एक और टुकड़ा हम ले लेंगे और उसे बेल लेंगे। हमने तो इस पूरे प्रोजेक्ट में बेलने के लिए एक पुराने पेन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी राउंड बॉटल के साथ या किसी भी राउंड चीज़ के साथ क्ले को आराम से बेल सकते हैं। हाँ, इसको बेलने के लिए पहले सरफेस पे अच्छे से पाउडर लगा लें और इससे फिर बेलने के बाद ट्रायंगल काट लें। हमने 2 डिफरेंट साइज के ट्रायंगल काट लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अब जो बचा हुआ डो है उसको फिर उसका एक पेड़ा बना के उसे हम बेल लेंगे। हमने पेपर पे एक स्टार पहले ड्रॉ कर लिया और उसे काट लिया और उसका स्टेंसिल रखकर हमने इस क्ले में से 3 स्टार्स काट लिए हैं और बाकी जितना भी क्ले बचा है उसमें से हमने पेन के ढक्कन की मदद से कुछ सर्कल्स काट लिए हैं। सबसे पहले तो 2 स्टार्स को हम दोनों ट्रायंगल के ऊपर लगा देंगे और बाकी जो एक स्टार बचा था उसे मैंने छोटे वाले ट्रायंगल के दाहिनी ओर लगा दिया है।
और बाकी जितने भी मैंने सर्कल्स काटे थे उन्हें मैं दोनों ट्रायंगल में रैंडमली चिपकाती जाऊंगी। हालांकि ये एयर ड्राई क्ले 2-3 घंटे में आराम से सूख जाता है, पर मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था और फिर हम कर लेंगे इस सबको कलर। दोस्तों, जबकि आप अब तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये DIY अच्छा लग रहा होगा, और अगर सच में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये DIY अगर आपको वर्थ लगे तो आप अपने जो भी दोस्त हैं जो ऐसे DIY बनाना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं तो उनके साथ प्लीज़ इसे शेयर भी करें। मैं इस तरह के इजी DIYs के साथ हमेशा आपके सामने उपस्थित होती रही हूँ और आगे भी होती रहूँगी, इसलिए एक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब जबकि हमारे सारे फिगरिंग्स तैयार हो गए हैं तो इनको स्टैंड करवाने के लिए हमें एक स्टैंड की ज़रूरत है। तो उस स्टैंड को बनाने के लिए मैंने 6x4 इंचेस के 3-4 कार्डबोर्ड के टुकड़े काट लिए हैं और उनको आपस में जोड़ करके एक हाइट दिया है। दोस्तों, मुझे ना शुरू से ही इस कार्डबोर्ड का टेक्सचर पसंद नहीं आता है, तो मैं हमेशा इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को पेपर से कवर कर लेती हूँ, उसके बाद पेंट करती हूँ। आप चाहें तो पेपर को लगाना अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कार्डबोर्ड के टेक्सचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कार्डबोर्ड के ऊपर पेंट कर सकते हैं। पर हाँ, साइड में चूँकि उसमें उबड़ खाबड़ है, उसमें स्मूथनेस नहीं है, तो साइड में आपको पेपर इन एनी केस लगाना पड़ेगा। अब हमने जो स्टैंड बनाया है उसके ऊपर इन तीनों फिगरिन के साइज के स्लिट्स बनाएंगे ताकि हम उसको उस पर लगा सकें। इस तरह से तीनों स्लिट्स हमने काट लिए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा एयर ड्राई क्ले लेंगे और उसको रोल करके खूब पतली पतली डोरी बना देंगे और उससे इस जो हमने स्टैंड बनाया है उसके इर्द गिर्द इस डोर को फिक्स करेंगे। इस क्ले को लगाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 2-3 घंटे के लिए, ताकि क्ले अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर हम अपने मनपसंद कलर से इसे कलर कर लेंगे। मैंने ऑरेंज कलर में हल्का सा ग्रीन मिला करके ये कलर ब्राउन तैयार किया है और मैं इसे वाइट के साथ ले करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेंट कर रही हूँ ताकि उसमें एक कलर का पैटर्न आए। अब चूंकि सारे ही कलर्स ड्राई हो चुके हैं तो मैं सारे फिगरिंग्स और स्टैंड को वार्निश कर दूंगी।
जब वार्निश अच्छे से सूख गया तो मैंने इन स्लिट्स में हॉट ग्लू लगाया और फिगरिंग्स को खड़ा कर दिया। आप हॉट ग्लू के बदले क्विक फिक्स या ऐसा कोई ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। आज का ये डेकोरेटिव वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और मैं बहुत जल्दी ही ऐसे और आइडियाज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।